सलमान खान, करण जौहर, यशराज फिल्म्स, एकता कपूर, आलिया भट्ट, सोनम कपूर। सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद इन लोगों का नाम काफी चर्चा में है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इन लोगों का नाम हर जगह उन कारणों में गिना जा रहा है जहां पर सुशांत सिंह ने आत्महत्या की थी, जिनकी वजह से। तो आइए आज थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं इस बारे में। मेरी जो राय है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सलमान खान कौन है? एक बहुत ही बड़ा बॉलीवुड स्टार, पूरे बॉलीवुड में उनकी चलती है। भाई चैरिटी करता है, भाई चैरिटी करता है तो कुछ भी करेगा। भाई चैरिटी करता है तो हिरण को भी मार देगा। भाई चैरिटी करता है तो सड़क पे बैठे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा। भाई चैरिटी करता है तो विवेक ओबराय को परेशान करेगा, अरिजीत सिंह को परेशान करेगा, सुशांत सिंह को परेशान करेगा। भाई चैरिटी करता है तो किसी को भी मौका दिलवा देगा, बॉलीवुड में किसी भी स्टार किड को आगे बढ़ा देगा। भाई चैरिटी करता है तो उस व्यक्ति की मदद करेगा जिसकी वजह से जिया खान ने आत्महत्या की थी। और लोग उसके फैन हैं। किस चीज के फैन है, किस चीज का सुपरस्टार है? एक्टिंग फील्ड में है। एक्टिंग फील्ड में वो सुपरस्टार होता है जिसको एक्टिंग आती है। एक्टिंग नहीं आती तो भाई किस चीज का सुपरस्टार है? सिर्फ दिखावे का। भाई चैरिटी करता है तो सुपरस्टार है। इस केस के बारे में, सुशांत सिंह के केस के बारे में उनका क्या संबंध है? जी हम आपको बताता हूं, एक मूवी आने वाली थी जिसमें वो सूरज पंचोली को लॉन्च करवाना चाहते थे, लेकिन उस मूवी में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो चुके थे तो सुशांत सिंह को निकालना मुश्किल था। तो करण जौहर की यह फिल्म, करण जौहर ने सलमान के साथ मिलकर इस फिल्म को ऐसे हालात में ला दिया कि इसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज करा दिया। आप अंदाजा लगाइए, एक एक्टर जो सुपरस्टार बन चुका है और एक एक्टर जो उस दौड़ में उसके पीछे है, तो उस चीज में ईगो हर्ट हुआ, भाई का ईगो हर्ट हुआ। उन्होंने इस फिल्म को ही कैंसिल करवा दिया। यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सुशांत सिंह इंस्टाग्राम, ट्विटर पे ये कह के थक गए कि भाई मेरी फिल्म देख लो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। मतलब सलमान खान कई लोगों के गॉडफादर बने हुए हैं, आज भी उसकी फैन फॉलोइंग है। मैं ट्विटर पर देखता हूं कि सलमान खान के बचाव में काफी सारे लोग सुशांत सिंह के फैंस को गालियां दे रहे हैं, अभद्र बातें कर रहे हैं, उसके पक्ष में ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं। अरे यार, आप देख लीजिए आप किसके पक्ष में ट्रेंड चला रहे हैं। टीवी पर आने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, टीवी पर आने से कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, लेकिन आप एक अंधे व्यक्ति की तरह उसको फॉलो कर रहे हैं। उसकी वजह से बेजुबान जानवर मारे गए, उसकी वजह से बेचारे गरीब जिनके पास घर नहीं था उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनको मार दिया। उस केस का कुछ नहीं हुआ। कांस्टेबल के साथ क्या हुआ था उस समय पर, जो कांस्टेबल गवाही दे रहा था, उसका सबको पता है। उसके बाद भी अगर आप लोग ऐसे व्यक्ति के फैन हैं तो कमी उस व्यक्ति में नहीं है, कमी आपके अंदर है, कमी सारी की सारी आपके अंदर है। और इसके बाद भी देख लीजिए, वो तो गरीब लोग थे, हिरन थे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि उसने स्टार फैमिली और जो बॉलीवुड के लोग हैं उनके साथ क्या किया। रणबीर कपूर को थप्पड़ मारा था इसने एक बारी, ये खबर मैंने पढ़ी थी। इसने विवेक ओबराय का करियर तबाह कर दिया। इसने अरिजीत सिंह ने सोशल प्लेटफॉर्म पर आके माफी मांगनी पड़ी। और सुशांत सिंह के साथ जो हुआ वो आप सब जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो कमी आपके अंदर है। ऐसे व्यक्तियों को हम बढ़ावा देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम आगे लाते हैं, तो कमी हमारे अंदर होती है। आगे बात करते हैं करण जौहर की। करण जौहर की फिल्में देख लीजिए आप, क्या होती हैं। वहां पर ऐसे ऐसे स्कूल दिखाए जाते हैं जिन स्कूल का जिंदगी से कोई लेना देना होता ही नहीं है। अरे भाई, स्कूल दिखा रहे हो या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्राउंड दिखा रहे हो। फिल्मों में ऐसी मतलब समाज के लिए एक छोटा सा बच्चा सरकारी स्कूल में जाने वाला, प्राइवेट स्कूल में जाने वाला, जब उसकी फिल्में देखता है ना, तो वो अपने माँ बाप और अपने समाज पर शर्मिंदा महसूस करता है कि देखो स्कूल क्या होते हैं। अरे नहीं होते ऐसे स्कूल। क्या विचारधारा पैदा कर रहे हो आप समाज में। और दूसरी बात, करण जौहर के लिए उसके फिल्म प्रोडक्शन में शाहरुख खान के अलावा किसी और की कोई भी जगह नहीं है। सलमान खान में दम है
कुछ उसने अचीव किया है तो उसको वो गलत तरीके से उपयोग करके करण जौहर के द्वारा उसने सुशांत सिंह को प्रताड़ित करवाया। और करण जौहर उसके चरित्र के बारे में बात करें तो कोई इतना उम्दा बड़ा चरित्र नहीं कि उसने देश के लिए कुछ किया हो और आप उसके लिए बैठकर उसकी फिल्मों को पैसा दे रहे हैं। उसकी फिल्मों को, अरे यार एक टाइम था जब उसकी फिल्मों को लोगों ने इतना चलवा दिया कि उसको भारत का नंबर 1 डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनवा दिया। क्या था उसकी फिल्मों में, क्या सिखाया उसने आपको? कुछ भी नहीं, नगनता, फूहड़ता, मतलब जो चीज होती ही नहीं समाज में। गुरुकुल को उसने ऐसा दिखा दिया फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ कि मतलब कि यार गुरुकुल है या फिर एक फैशनेबल इंग्लैंड का स्कूल है। स्टूडेंट ऑफ ईयर में उसने क्या दिखा दिया कॉलेज को? क्या 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 ये कॉलेज होता है? ये कॉलेज नहीं होता, ये एक झूठा सपना होता है जो हमारे देश के मध्यम वर्ग के छात्रों को दिखाया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि मतलब कि स्कूल और कॉलेज क्या है। अरे नहीं होता वो स्कूल कॉलेज। आप तो भ्रष्ट कर रहे हैं एक पूरे के पूरे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के छात्रों के जीवन को। उसके बाद एकता कपूर आपको क्या दिखाती है? एकता कपूर, एक KRK ने कहा था, मेरे साथ मेरी बात हुई थी उनके साथ, तो उन्होंने कहा था कि एकता कपूर भारत की वो आज डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है जो इनडायरेक्टली पॉर्न आपके सामने पेश कर रही है लीगल तरीके से। तो उसकी फिल्मों में, उसके वेब सीरीज में कुछ नहीं होता है सिवाय आपके दिमाग, समाज के दिमाग को खराब करने के। वो उसकी सोच देख लीजिए आप क्या है। उसको पद्म भूषण भी मिला हुआ है और किस चीज के लिए भाई? क्या है वो? क्या योगदान दिया उसने? शहीद कोई परिवार से शहीद हुआ, उसके वहां पर जाकर लड़ी थी वो। उसने सुशांत सिंह को बैन कर दिया था। उसने सुशांत सिंह को हेड स्टोरी में भी लेने से पीछे कर दिया था। उस सुशांत सिंह के साथ उसके संबंध बिगड़ गए तो उसका मानसिक शोषण शुरू कर दिया। तो क्या कौन है ये लोग? इसके अलावा सोनम कपूर बोलती है कि मैं तो जानती ही नहीं कौन है सुशांत सिंह। अरे सुशांत सिंह वो एक युवा था जिसने संघर्ष किया और उसकी आत्महत्या के बाद एक बहुत ही बड़े, दुनिया के बहुत ही बड़े रेसलर जॉन सीना ने उसकी फोटो अपने इंस्टाग्राम के पेज पर अपलोड की थी। तो मैं बता देना चाहता हूं सोनम कपूर को कि कौन है सुशांत सिंह एक मध्यम वर्ग का, हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो बॉलीवुड में आकर संघर्ष करना चाहता है, जो बॉलीवुड में आकर इन स्टार किड के सामने खड़ा होना चाहता है, जिसके अंदर एक्टिंग के गुण हैं, जिसके अंदर एक परिपक्वता है, जो दिमाग से इंटेलिजेंट है, जो सब कुछ कर सकता है। लेकिन तुम जैसे लोग उसको आगे बढ़ता देखकर सहन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जैसे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ कपूर फैमिली से, खान फैमिली से आए लोग ही इज्जत प्राप्त कर सकते हैं। उन लोगों को तुम इज्जत दे सकते हो, करण जौहर को तुम इज्जत दे सकते हो, लेकिन तुम लोगों के बस की बात नहीं है कि तुम देश के लिए कुछ कर सको। वैसे भी सोनम कपूर तो हमेशा देश के खिलाफ ही रही है। अगर उसको भी आज, यार उसको एक्टिंग आती ही नहीं, कौन सी एक्टिंग आती है उसको? किस दम पर वो बोल रही है? किस दम पर वो टीवी पर बैठ रही है? अगर किस दम पर वो फिल्म कर रही है? किस दम पर? पापा के दम पे, सिर्फ पापा के दम पर कर रही है वो। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। एक्टर तो वो है ही नहीं। अगर आप उसके सामने ACTOR लिख देते हो तो ये कमी लिखने वाले की है, और जो पढ़कर इस चीज को मान लेते हैं उन लोगों की है। ऐसे देशद्रोही की श्रेणी में लाता हूं मैं इस सोनम कपूर को, क्योंकि इनका संबंध सीधे सीधे पाकिस्तान से है। इनका संबंध सीधे सीधे दाऊद के साथ है। आपको ये चीजें, सारा समाज जानता है ये चीजें। उसके पिता उसकी पार्टियों में जाकर डांस करते थे। ये शाहरुख खान भी वहां डांस करता था। ये भी वही है जो उसी के पैसों पर डांस करती है, उसी के पैसों पर नाचती है। और इस ऐसी हरकत करने वाली, मतलब ऐसी सोच वाली महिला को अगर आप शानदार एक्टर बोलते हैं तो कमी आपके अंदर भी है। उसके अलावा यश राज का तो ऐसा पैटर्न है भाई, अगर आप युवा हो ना तो आपको निकाल कर फेंक देंगे। आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाल देंगे कि आपको ना कोई और फिल्म करने देंगे, ना अपनी फिल्म करने देंगे। आपके साथ इतना शोषण होगा कि अंत में आकर हो सकता है कि आप सुशांत सिंह की तरह कुछ कर लें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चीज को मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। यश राज फिल्म्स में उसने
उसने कभी शाहरुख खान से बाहर नहीं देखा था एक समय पर। उसके लिए ना अक्षय कुमार एक्टर था, उसके लिए ना ही सनी देओल एक्टर था, उसके लिए ना ही नाना पाटेकर एक्टर था, उसके लिए लोग एक्टर नहीं थे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक शाहरुख खान एक्टर था, क्योंकि वो समाज को गुमराह कर रहे थे। वो शाहरुख खान की छवि को भुनाकर अपना पैसा कमा रहे थे। पैसे के अलावा उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं था, उन्हें किसी से मतलब नहीं है, उन्हें किसी से भी मतलब नहीं रहेगा। अगर आप उनको पैसा दे रहे हो तो आप देश के लिए कोई योगदान नहीं दे रहे हो, अपितु आप देश को पीछे धकेलने के लिए अपने 100, 200, 300, 500 रुपए उनकी जेब में डाल रहे हो, क्योंकि कोई उदाहरण नहीं खड़ा कर रहे, वो कोई आदर्श नहीं खड़ा कर रहे। सनी देओल का रोल उन्होंने डर से काट दिया, क्योंकि शाहरुख खान की ये रोल को उनको मतलब आगे बढ़ाना था। मतलब मैं ये नहीं कहता कि सनी देओल स्टार फैमिली से है तो उसको फिल्में नहीं करनी चाहिए थी, टैलेंटेड बंदा था। शाहरुख खान ने जो कब्जा किया उस समय पर इंडस्ट्री पर, जो सलमान खान अभी कर रहा है, और जो करण जौहर और यशराज ने उसका साथ दिया उस समय पर, वो बिल्कुल गलत था। बहुत सारे युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई थी। उसके बाद मैं आपको बताता हूं ये आलिया भट्ट के बारे में। आलिया भट्ट और मतलब सुशांत सिंह की तुलना ये गलत हो जाएगा। आलिया भट्ट ने देश के लिए मतलब कभी नहीं, उसका तो आईक्यू लेवल ही नहीं है कि हम उसकी बातचीत करें इस चीज के अंदर। उसको नहीं पता सुशांत सिंह के बारे में कि वो कितना टैलेंटेड था। वो बोलती है कि रणबीर कपूर और इज हॉट और द अनदर लाइक सम आर टू हॉट। अरे यार, मतलब इतनी क्या पीड़ा थी सुशांत सिंह से? आपको पीड़ा थी इन लोगों को, ये पीड़ा थी कि वो इन लोगों की जगह लेकर आगे बढ़ रहा था, ऐसा इनको लगा। अरे यार, आपकी कोई जगह है? आपको एक्टिंग तो आती ही नहीं, आपकी कौन सी जगह है? आप लोग एक्टर नहीं हो, हाथ जुड़वा लो, आप लोग एक्टर नहीं हो। और इनको फिल्में देखने वालों को भी बोलता हूं मैं कि ये लोग एक्टर नहीं है। ये देश का एक देश को एक गलत मैसेज देते हैं, देश को एक गलत दिशा में डाल रहे हैं। आपके युवा समाज को बर्बाद करने के लिए ये तैयार हैं। आप जाना फिल्म इंडस्ट्री में, आप वहां पर संघर्ष करना। आप अभी 500 रुपए देके इनकी फिल्में देखते हो ना, आपको पूछेंगे भी नहीं है, ये आपको पीछे कर देंगे, क्योंकि इनका मकसद है पैसा, रेटिंग, और उसके अलावा जो इनकी और जो चीजें हैं, जो अपने एजेंडे पूरे करने हैं, वो इनका उद्देश्य है। स्टार किड्स का साथ देना इनका उद्देश्य है। बहुत सारी चीजें हैं। अभी इनके अलावा भी कुछ लोग हैं बॉलीवुड में। कंगना राणावत बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत स्ट्रगल किया है उसने। इतना स्ट्रगल किया है कि लोगों ने उसको मानसिक प्रताड़ित करने की यथासंभव कोशिश की, लेकिन मानसिक प्रताड़ित करना और मानसिक प्रताड़ित होना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। वो मानसिक प्रताड़ित नहीं हुई, अपना स्टैंड लिया, अपना स्टार्टअप किया, अपनी फिल्में बनानी शुरू की। आज सबसे बड़ा नाम है और बॉलीवुड की इंडस्ट्री में आज अपना मुकाम बनाया है। किसी ने साथ नहीं दिया था उसका, ना सलमान खान, ना शाहरुख खान, किसी ने साथ नहीं दिया था। करण जौहर ने भी साथ नहीं दिया था, कोई यशराज ने उसका साथ नहीं दिया था, क्योंकि वो एक हिमाचल प्रदेश के एक मध्यम वर्ग के परिवार से आई थी। ना उसके पापा अनिल कपूर थे, ना उसके पापा कोई बड़े खान थे, ना उसके पापा किसी बड़ी इंडस्ट्री से संबंधित थे, और करण जौहर के साथ उसका कोई बड़ा संबंध नहीं था। तो ऐसे लोगों का जो होता है ना, तो ऐसे लोग बैक ही कर दिया जाता है, और ऐसे लोगों को बैकअप के तौर पे प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्री में। ऐसा ही नाम अक्षय कुमार का है, ऐसा ही नाम काफी सारे लोग हैं जिनका हम ले सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो मेरा उद्देश्य है बताने का, वो ये है कि करण जौहर, सलमान खान, यशराज फिल्म्स, एकता कपूर और सोनम कपूर और ये आलिया भट्ट, अगर आप इन लोगों को अपनी जेब से निकालकर इनकी जेब में पैसा डाल रहे हैं, तो हत्यारे आप भी हैं, क्योंकि ये शोषण करते हैं, क्योंकि ये वो काम करते हैं जिसकी वजह से सुशांत सिंह जैसे युवा आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। ये उनको फिल्मों से बैन कर देते हैं। कहां करेगा वो बंदा काम? ये उन लोगों से फिल्में कराते हैं और फिल्म को रिलीज ही नहीं होने देते। कैसे जिएगा वो बंदा? उसके दिमाग पर प्रेशर आ जाता है। हर किसी का मानसिक स्तर एक जैसा नहीं होता। कोई 100 तक सोच सकता है, कोई सिर्फ 10 तक सोच सकता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 10 तक सोच सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शोषण करके उसको उस राह पर खड़ा कर दोगे कि वो आत्महत्या कर ले। आपका जब सुशांत सिंह की मृत्यु हुई थी, तो देख लीजिए कौन कौन आया था उसके जब उसका अंतिम संस्कार हुआ था। लेकिन जब ऋषि कपूर की मृत्यु हुई थी, लॉकडाउन था, प्रॉपर लॉकडाउन, सारे के सारे ये लोग आए थे, क्योंकि वो कपूर फैमिली से था, क्योंकि उसके पास एक बड़ा बैकग्राउंड था, क्योंकि वो स्टार किड और स्टार ग्रैंडफादर था।
काफी चीजें थी, वो स्टार फादर भी था, पता नहीं क्या क्या था वो, तो उसको तो लैंडलॉर्ड बना दिया था, सब पहुंच गए थे वहां पर। लेकिन सुशांत सिंह बिहार का एक आम नागरिक बॉलीवुड में गया, टीवी सीरियल्स के माध्यम से उसने अपना मुकाम बनाया। कोई नहीं आया, जो भी आया कुछ थे, वो अपना वजूद बनाकर खड़े थे, उसके साथ खड़े थे। और जो नए कलाकार हैं इंडस्ट्री में, आज उनको भी खतरा है। क्या कंगना रनावत को खतरा नहीं है? कंगना रनावत को भी खतरा है। हिम्मत देखिए उसकी, वो खड़ी है, वो आवाज लगा रही है। हिम्मत देखिए अनुपम खेर की, वो गलत के साथ गलत को गलत बोलते हैं, सही को सही बोलते हैं। आप हिम्मत देखिए अक्षय कुमार की, कहां तक पहुंचे हैं। तो ऐसे लोगों को साथ दीजिए। अरे आप आलिया भट्ट को आपने 48 मिलियन फॉलोवर्स दे रखे हैं इंस्टाग्राम पे, शर्म आती है। आलिया भट्ट, अरे ए तक नहीं आता उसे एक्टिंग का, जी तक तो कैसे पहुंचेगी, जेड तक कैसे पहुंचेगी, ए तक नहीं आता। ऐसी अगर किसी महिला को आप 48 मिलियन फॉलोवर देते हैं, और कंगना राणावत जिसके सिर्फ 3 से 4 मिलियन के बीच में फॉलोवर हैं, तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो आलिया भट्ट को फॉलो करते हैं। और कंगना राणावत जैसी संघर्षशील महिला एक्ट्रेस को फॉलो नहीं कर सकते, तो शर्म आती है आपकी सोच पर, कमी है आपके अंदर। दोष मत दीजिए किसी और को सुशांत सिंह की मृत्यु का, तो एक दोषी आप भी हैं, क्योंकि आप लोग फॉलो करते हैं, आप लोग स्टार बनाते हैं उनको जिनको एक्टिंग का ए तक नहीं आता। सलमान खान को स्टार आपने बनाया, आलिया भट्ट को स्टार आपने बनाया, सोनम कपूर को स्टार आपने बनाया। अरे सोनम कपूर को कौन सी एक्टिंग आती है भाई, कौन सी? कोई एक्टिंग नहीं आती, उसके पापा के दम पे जी रही है। तो निवेदन है आप लोगों से, एक बड़ा निवेदन है, अगर समाज में परिवर्तन चाहते हैं तो खुद के अंदर परिवर्तन कीजिए। जब परिवर्तन आपकी जेब से जाता है, ये परिवर्तन, आप उनकी फिल्में आएंगी, फिल्में मौका मिलेगा, सलमान खान, शाहरुख खान, करण जौहर, यशराज, एकता कपूर। अरे एकता कपूर को आप उसकी वेब सीरीज देखते रहते हैं हर वक्त बैठ के। क्या 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 सोच है आपकी, क्या क्या दे रही है वो आपके बच्चों को? अगर आपके बच्चों के फोन में अगर एकता कपूर की कोई फिल्म चल रही है, तो समझ लीजिए कि आपका बच्चा बर्बाद हो रहा है। अगर आपका बच्चा सलमान खान की फिल्म देख रहा है, शाहरुख खान की फिल्म देख रहा है, तो कुछ नहीं सीख रहा। अगर आपका बच्चा करण जौहर को फॉलो कर रहा, तो समझ लीजिए वो चारित्रिक रूप से बर्बाद हो चुका है। कुछ नहीं भला होने वाला उसका, बिल्कुल भी नहीं होगा। बुरा लगे अच्छा लगे, कुछ भला नहीं होगा। तो इसलिए निवेदन है मेरे भारतवासियों, सही समय है। आगे कोई जैसे सुशांत सिंह के, मतलब सुशांत सिंह ने जो किया, आगे कोई और व्यक्ति उस चीज पीड़ा को ना झेले। तो आप लोगों से निवेदन है, इन नकली एक्टरों को फॉलो करना बंद कीजिए। इन नकली प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के जेब में पैसा डालना बंद कीजिए। और सच बताता हूं आपको, सलमान खान की चैरिटी का क्यों करता है वो चैरिटी? केस में फंसा हुआ था, वकील ने बोला था चैरिटी शुरू कर दीजिए, वकील जज साहब पर अच्छा असर पड़ेगा, आपका केस मजबूत होगा और आपको कम सजा मिलेगी। चैरिटी तब शुरू की थी। और लगता है भाई चैरिटी करता है, पैसे देता है। क्या पैसे देता है भाई? 500 रुपए की टी शर्ट, 100 रुपए की बीइंग ह्यूमन की जो मैन्युफैक्चर होके आती है, उस टी शर्ट को 500, 1000, 2000, 5000 तक बेच देता है। अरे भाई 5000 की टी शर्ट बेच रहा, आप उसको 5000 रुपए दे रहे हो, उसको आप चैरिटी बोल रहे हो। उस चैरिटी से तो वो टैक्स बचा लेता है, उस चैरिटी के नाम पे तो टैक्स अपनी जेब में डाल देता है। कुछ करोड़ वो आगे कर देता है, कई 100 करोड़ अपने पास रख लेता है। कैसी चैरिटी? आपका पैसा है, सारी चीजें। अरे आप ही दे दीजिए किसी गरीब को जाके। आप ही उन लोगों को अमीर बना रहे हो। आप ही उन लोगों को वो मतलब कि पार्टियों में विवेक ओबराय की कोई गलती नहीं थी, अरिजीत सिंह की कोई गलती नहीं थी, इसी तरह सुशांत सिंह की भी कोई गलती नहीं थी। गलती है दो पक्षों की। एक पक्ष जिन्होंने सुशांत सिंह का शोषण किया, दूसरा पक्ष जो सुशांत सिंह जैसे युवाओं का शोषण करने वालों की फिल्में देखते हैं। ये दो पक्ष हैं। अगर आप किसी भी पक्ष से संबंध रखते हैं तो शर्म कीजिए, शर्म कीजिए खुद पर, शर्म कीजिए कि आप एक हत्या के दोषी हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी गलानी महसूस होती है तो छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को, अलग कर दीजिए ऐसे लोगों को, और साथ दीजिए ऐसे लोगों का, जिससे देश, समाज और युवा पीढ़ी का भला हो सके।